नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत हरियाणा की खबरों के साथ करेंगे। बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई है। लॉ कमीशन के माध्यम से हम उनका चिन्हित करते हैं और जो कानून अब समय के हिसाब से उपयोगी नहीं रहे, ऐसे कानूनों को वापस किया जाता है। 4 कानून इस बार ये वापस किए गए हैं। पंजाब स्मॉल टाउन टैक्स वैलिडेटिंग एक्ट 1934 का है, पंजाब म्यूनिसिपैलिटी टैक्स वैलिडेटिंग एक्ट 1934 का है, फिर पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स वैलिडेशन ऑफ लिस्ट 1943 का है और पंजाब म्यूनिसिपल टैक्स वैलिडेटिंग एक्ट 1956 का है। ऐसे ये 4 एक्ट अब निरर्थक हो गए हैं। इसकी वजह अब नए जो टैक्स हैं, नए जो एक्ट है वो अब लागू चल रहे हैं। जीएमडीए गुरुग्राम के लिए और एफएमडीए फरीदाबाद के लिए 2 डेवलपमेंट अथॉरिटीज जब बनी थी तो उसमें वहां जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसका लेवल पहले रखा गया था कि सरकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये अतिरिक्त यानी चीफ सेक्रेटरी नहीं ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल रखा हुआ था। बाद में पंचकुला में हमने उसको सेक्रेटरी लेवल कर दिया है, तो वही सेम अब संशोधन करके फरीदाबाद और गुड़गांव में भी सेक्रेटरी लेवल या इससे ऊपर के लोग रह सकते हैं। सेक्रेटरी लेवल पहले नहीं था, अब सेक्रेटरी लेवल तक भी उसको कर दिया है। एक वाहन स्क्रैपेज नीति ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से आई है, जिसमें एनसीआर एरिया में 10 वर्ष की अवधि पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 वर्ष पूरी कर चुके जो पेट्रोल के वाहन हैं, अब उनके ऊपर प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाहर अभी वैसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसके लिए उनको डिस्करेज करने के लिए और जो आदमी अपना पुराना वाहन छोड़कर नया वाहन लेगा 10 साल और 15 साल वाला जो वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन लेगा तो उसको 10% की मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी, या उसमें जो उसका स्क्रैप वैल्यू है जो उसने बेचा है उसका प्रमाण देगा, उसका 50% कीमत दोनों में से जो कम होगा वो छूट नए वाहन खरीदने में मिलेगी। और जो उसका पंजीकरण होगा उसमें भी 25% की उसको छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे हैं कि पुराने वाहनों को लोग डिस्करेज करें, कंडम करें और नए वाहन खरीदें। एक विषय जो पुलिस के जो वाहन हैं, हमारा 112 की जो गाड़ियां चलती हैं उस पर ड्राइवर्स की कमी थी। वहां डबल शिफ्ट में क्योंकि 24 घंटे वो चलती है सर्विस, तो उसमें 1500 नए पुलिस के ड्राइवर्स ये भर्ती किए जाएंगे। अभी पहले तो एचकेआरएन में करेंगे और बाद में फिर उनमें से धीरे धीरे परमानेंट भी होंगे, यानी परमानेंट भर्ती अलग से की जा सकती है। अभी 1500 एचकेआरएन में लिए जाएंगे। एक हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर, ये एक एक्ट बनाया था कि किसी भी प्रकार का जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, खास करके जो एजिटेटर्स हैं, उस नुकसान की भरपाई और उनसे ली जाएगी, उसके नियम बनाए हैं। तो रूल्स जो है आज नोटिफाई, अब आज हमने पारित कर दिए हैं। जिस दिन से नोटिफाई होंगे उस दिन से ये लागू हो जाएंगे। जो वाहनों के जो नंबर होते हैं, जो खास करके प्रायोरिटी नंबर्स लोग लेने की जो इच्छा करते हैं, उन सबको छोड़ने का काम तो हमने पहले पारित कर दिया था। आज उसकी ई नीलामी का भी प्रावधान कर दिया है कि वो सारे नंबर अब नीलाम होंगे। यानी जैसे छोटे नंबर हैं, 1 नंबर है, 11 है या 99 है, या जो भी ऐसे प्रेफरेंशियल नंबर जो है वो सब कुछ रिजर्व कर दिए कि ये नीलाम होंगे, बाकी सब मिलेंगे। और उसके बाद भी अगर किसी कुछ नंबरों की डिमांड लगता है कि बहुत ज्यादा निकलेगी, आगे चल के नंबरों में जोड़ा जा सकता है, या नीलामी में जो नहीं जाएंगे उनको छोड़ा भी जा सकता है। तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बता दिया गया है।
इसी प्रकार अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन का जो एक्ट पारित हुआ था, उसके भी आज रूल्स फाइनल हो गए हैं कि अब उसमें किस किस प्रकार से शिकायत होगी, तो किस किस प्रकार से उसका जो दंडनीय अपराध होगा, तो उसका रूल जो है वो नोटिफाई किए हैं। धर्मांतरण वाला उसके रूल्स अभी नहीं बने थे। रेवाड़ी जिले में मनेठी में एम्स, जिसकी चर्चा बहुत समय से चल रही है और काफी वहां लोगों ने उसके लिए कहा भी है कि जल्दी इसको करना चाहिए। अब विधिवत आज इसको लैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको लीज पर देने का 99 साल की लीज का वो पारित हो गया है और अब उनके लिए कर का रास्ता बन गया कि वो कभी भी इसका शिलान्यास करके और एम्स उसकी बिल्डिंग बने और एम्स चालू हो। एक पॉलिसी हमने जमीन को विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रकल्प हैं, उनको किसान उसमें जमीन दे। तो वही सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, जहां कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कई बड़े निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही शीतकालीन सत्र को लेकर के भी मोहर लगी है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम मनोहर लाल ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों और समस्त देशवासियों को बीएसएफ के स्थापना दिवस की बधाई दी। सीएम मनोहर ने ट्वीट कर लिखा कि समस्त भारतवर्ष आपके शौर्य, साहस और बलिदान पर गर्व करता है। और ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जहां समस्त भारतवर्ष आपके शौर्य, साहस, बलिदान पर गर्व करता है, ये लिखते हुए सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है और बीएसएफ के स्थापना दिवस पर सीएम मनोहर लाल की तरफ से बधाई दी गई है। तो मुख्यमंत्री का ये ट्वीट है, सीमा सुरक्षा बल के जवानों और समस्त देशवासियों को उन्होंने बधाई दी है ट्वीट के जरिए। साथ ही आपको बता दें कि इसी के जरिए उन्होंने लिखा कि समस्त भारतवर्ष आपके शौर्य के साथ साहस और बलिदान पर बहुत गर्व करता है। तो आज बीएसएफ का स्थापना दिवस है और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके सीमा सुरक्षा बल के जवानों और समस्त देशवासियों को बधाई दी है। और इसमें उन्होंने लिखा कि समस्त भारतवर्ष आपके शौर्य के साथ, आपके साहस के और आपके बलिदान पर गर्व करता है।